हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश मॉनिटर चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे तद्भव और तत्सम। ठीक है दोस्तों, तत्सम और तद्भव शब्द देखेंगे। दोस्तों शब्द भेद के अनुसार जो हमारे शब्द होते हैं वो कई रूपों में बांटे गए हैं। दोस्तों रूप के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे शब्द होते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि तद्भव और तत्सम और विदेशज और देशज, और दोस्तों उसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ और संकर, इन सभी शब्दों की हम जानकारी आज दोस्तों विस्तृत रूप से देखेंगे इस वीडियो। दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव यानी शब्द भेद का जो रूप है बनावट के आधार पर वो होते हैं शब्द, या रचना के आधार पर हम कह सकते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है दोस्तों, ये शब्द हो गए। अब इसमें दोस्तों रूढ़ शब्द वह होते हैं जिनके हम दो टुकड़े अगर करें तो उनमें किसी भी टुकड़े का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि दोस्तों हम लेते हैं कि चावल, तो हम चावल के अगर हम दो टुकड़े करते हैं तो चा प्लस वल, यहाँ दोनों शब्द निरर्थक हैं दोस्तों, यहाँ कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पूरा शब्द मिलके ही कोई अर्थ बनाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट में देखते हैं यौगिक। तो यौगिक में दोस्तों दो शब्द होते हैं। इस प्रकार से कोई शब्द लिया, जैसे कि हमने लिया विद्यालय। ठीक है, यहाँ विद्यालय लिया दोस्तों, जब हम इसके खंड करेंगे तो हम करेंगे विद्या प्लस आलय। यहाँ दोनों शब्दों का अपना एक अर्थ है दोस्तों, विद्या का भी अपना एक अर्थ है और आलय का भी अपना एक अर्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिसके खंड किए जाएं और दोनों खंडों का, प्रथम और द्वितीय खंड का अपना कोई अर्थ हो तो वह यौगिक शब्द होता है। दोस्तों योग रूढ़। दोस्तों योग रूढ़ शब्द किस प्रकार से होते हैं? तो योग रूढ़ जो शब्द होते हैं, तो योग रूढ़ शब्द के यदि आपको याद हो और यदि आपने समास पढ़े हैं तो समाज में जो बहुब्री समास होता है उसका जो प्रत्येक उदाहरण होता है वो लगभग योग रूढ़ शब्द होता है दोस्तों इसमें जो उसका अर्थ होता है वो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। जैसे कि हम लेते हैं पीताम्बर। ठीक है दोस्तों, पीताम्बर, परंतु इस पीताम्बर का अपना एक अर्थ है, वह अर्थ है पीला वस्त्र। ठीक है दोस्तों, पीला वस्त्र, यह इसका पूर्ण रूप है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा दशानन। दशानन का मतलब होता है 10 आनन यानी 10 सिर। लंबोदर यानी कि लंबा है जिसका उदर, यानी कि गणेश जी। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हिंदू धर्म के जो देवी देवता या जो भगवान के स्वरूप हैं वो हमारे सभी के सभी योग रूढ़ में आते हैं, वही के वही सारे बहुब्री समाज में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया योग रूढ़। अब दोस्तों आगे देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है और संकर है। दोस्तों प्रत्येक की जानकारी हम अपने वीडियो में आगे देखेंगे कि इनकी पहचान क्या है और कैसे हम पहचान सकते हैं। तत्सम शब्द, तो तत्सम में हम देखेंगे दोस्तों, तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं। आज भी संस्कृत के मूल रूप यानी मूल शब्द की ही भांति हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में पहले संस्कृत में थे और दोस्तों आज सब उन शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। तो वो जैसे उस समय संस्कृत में थे आज वो वैसे के वैसे ही उठकर यहाँ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि धन संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता था और दोस्तों आज भी उसका स्वरूप नहीं बदला है, वो बिना स्वरूप बदले दोस्तों आज भी उसी स्वरूप में प्रयोग किया जाता है हिंदी में। जैसे कि नारी, जलज, सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, रवि, सौंदर्य, क्रूर और भी हो सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे हैं।
जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही उठकर आज हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो हम कहने को ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो शब्द संस्कृत के हैं या संस्कृत भाषा के शब्द हैं, या हम कह सकते हैं कि पुरानी भाषा से लिए गए हैं, जो कभी पहले उनका इस्तेमाल होता था, आज वो वैसे के वैसे ही हैं, तो उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं हम तद्भव शब्द। तद्भव शब्द की पहचान देख लेते हैं दोस्तों। तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे होना। ठीक है दोस्तों, उससे होना। वे शब्द जो स्रोत भाषा शब्द से विकसित हुए हैं, क्योंकि ये शब्द संस्कृत से चलकर, ये बात बहुत समझने वाली है दोस्तों, क्योंकि वो इन शब्दों का पहले प्रयोग तो संस्कृत में ही होता था। संस्कृत से हटे दोस्तों वो पाली में उन शब्दों का प्रयोग होने लगा। पाली आप जानते होंगे दोस्तों, जो पाली जो बुद्ध की भाषा थी, जो बुद्ध की भाषा थी दोस्तों, भगवान बुद्ध की भाषा, वह पाली थी। और पाली से जो आगे चले तो वो चले प्राकृतिक। प्राकृतिक जो भाषा थी वह दोस्तों आपको याद होगा, ये भगवान महावीर की भाषा थी। प्राकृतिक से उसके बाद में दोस्तों उपभ्रंश में आए, और उपभ्रंश से होते हुए दोस्तों हिंदी तक पहुँचे, यानी आज की भाषा में वो शब्द पहुँच गए। संस्कृत से चले, संस्कृत से पाली में आए, पाली से प्रकृत में आए, प्रकृति से उपभ्रंश से आए, और उपभ्रंश से होते हुए वह हिंदी में उनका प्रयोग होने लगा। और इसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। मतलब जैसे वो संस्कृत में प्रयोग किया जाता था, आज वैसा नहीं है। आज उसका प्रयोग का स्वरूप बदल गया है। जैसे कि दोस्तों दही, दही शब्द है, परंतु दोस्तों दही हम इसे आज कहते हैं हिंदी में, इसे पहले जो कहा जाता था वो दधी कहा जाता था। तो दोस्तों कान्हा, कान्हा दोस्तों आज कहते हैं, परंतु दोस्तों पहले जो कहा जाता था वो कृष्ण कहा जाता था। इसे विकसित होकर हिंदी में आ गए हैं। ऐसे शब्दों को दोस्तों तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पुराने समय में हम कह सकते हैं उसे कुछ और कहा जाता था, और आज उसका स्वरूप बदल गया है, आज उसे कुछ और कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों देशज। देशज या देसी शब्द। तो आप देख सकते हैं दोस्तों देशज शब्द कौन कौन से होते हैं। देशज शब्द का अर्थ होता है देश में जन्मा। ठीक है, यानी कि इन शब्दों का जो जन्म स्थान है वो हमारे ही देश में है। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण पारिस्थितिक आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, ऐसे शब्द देशज या देसी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों इन देसी शब्दों की भी ये है कि इन देसी शब्दों का भी हमें ये पता नहीं चलता है कि इनकी उत्पत्ति किसने की और कहाँ से हुई। ये दोस्तों हमारे देश में जो छोटी छोटी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उन क्षेत्रीय भाषा में लोगों के द्वारा कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, और कोई शब्द वो अचानक बन के वो उस क्षेत्र की एक विशेष पहचान बना लेते हैं, और विशेष पहचान बनाते बनाते उस शब्द को दर्जा राष्ट्रीय लेवल पे मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं थैला। थैला देशज शब्द है दोस्तों, हमारे देश में निर्मित हुआ है। ये गड़बड़, टट्टी, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग और ठेठ। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोटा। दोस्तों लोटा और थैला एग्ज़ाम में ये सबसे अधिक बार पूछा गया है। अगर हिंदी में देशज और विदेशज शब्द से कोई क्वेश्चंस आता है तो सबसे अधिक लोटे के बारे में ही क्वेश्चंस बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? विदेशज शब्द होते हैं वह शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ है, यानी विदेश में जन्मा या विदेश से आया हुआ। ठीक है, आया हुआ शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो हैं तो विदेशी मूल के, परंतु दोस्तों परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं। दोस्तों कुछ शब्द ऐसे तो हैं जो वाकई में शब्द तो विदेश के हैं, परंतु उनका प्रयोग हमारे यहाँ बहुत अधिक होता है, तथा अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विशेषी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्दों में से कुछ तो ज्यों के त्यों ऐसे ही अपना लिया है, उनका कोई स्वरूप नहीं बदला है, और दोस्तों कुछ का स्वरूप बदल गया है। दोस्तों अब देख लें हम किनका नहीं बदला है। दोस्तों जिनका नहीं बदला है, जैसे कि ऑर्डर, कंपनी। ठीक है दोस्तों, अगर हम ऑर्डर को करेंगे तो विदेश में भी इसे ऑर्डर कहा जाता है और हमारे यहाँ भी।
कंपनी है दोस्तों, कैंप है और क्रिकेट है। और भी शब्द हैं दोस्तों ऐसे जो हमारे विदेश में जैसे प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही हमारे देश में भी प्रयोग किए जाते हैं। इनका स्वरूप नहीं बदला है, परंतु दोस्तों कुछ को हिंदीकरण कर दिया गया है, यानी कि दोस्तों तद्भवीय शब्द उन्हें बना दिया गया है। जैसे कि विदेश में ऑफिसर कहा जाता है, हमारे देश में ऑफिसर को अफसर बोल देते हैं, ठीक है। तो लैंटर्न कहा जाता है, तो हमारे देश में उसे लालटेन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। हॉस्पिटल दोस्तों विदेशी भाषा में कहा जाता है, हम उसे अस्पताल कह देते हैं। कैप्टन दोस्तों विदेशी भाषा में कहा जाता है, हम उसे कप्तान साहब बोल देते हैं, ठीक है, या कप्तान बोल देते हैं। गोडाउन दोस्तों अंग्रेजी में कहा जाता है या विदेशी भाषा में कहा जाता है, तो हम उसे अपनी भाषा में गोदाम बोल देते हैं। तो दोस्तों ये होते तो उसी से मिलते जुलते हैं, परंतु उसका जो रूप बदल जाता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों संकर शब्द। दोस्तों संकर शब्द कौन से होते हैं ये हमें देखना है। संकर शब्द वह शब्द होते हैं दोस्तों जो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने होते हैं, ठीक है, शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। अब संकर शब्द के उदाहरण हम देखते हैं दोस्तों। संकर शब्द में हम समझ सकते हैं कि हमने एक शब्द तो किसी भाषा का लिया, ठीक है, और दूसरा शब्द हमने दूसरी भाषा का लिया, हमने दोनों शब्दों को आपस में जोड़ दिया, आपस में जोड़ के एक नए शब्द का निर्माण हो गया साहब, ठीक है। जैसे कि हमने लिया छाया, वही छाया तो हमने लिया संस्कृत भाषा का, ठीक है, और दार हमने शब्द लिया फारसी भाषा का। दोनों शब्दों को जब मिलाया तो बन गया छायादार, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमने शब्द तो दो भाषाओं का है परंतु हमने मिला के उसे एक अलग बना दिया, ठीक है, संकर रूप, यानी कि एक नया रूप दे दिया उसे हम। अब दोस्तों पान हिंदी का शब्द है और दान फारसी का शब्द है, तो दोनों को मिला के बोल दिया जाता है पानदान, ठीक। उसी प्रकार से इसमें जो रेलगाड़ी शब्द, ये सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यदि संकर शब्द से कोई क्वेश्चन आता है तो रेलगाड़ी जो शब्द है वो सबसे अधिक पूछा जाने वाला शब्द है दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और दोस्तों गाड़ी जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है। अब इन दोनों को मिलाया गया और दोनों को मिला के बना दिया गया दोस्तों रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी कौन सा शब्द है दोस्तों? रेलगाड़ी हमारा संकर शब्द है, ठीक है दोस्तों। ये थी दोस्तों हिंदी की जानकारी। हिंदी का पार्ट ये आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों।